ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तों, आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति पुराण में। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी की प्रचलित कथाएं। पहली कथा के अनुसार एक राज्य था जहाँ सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु को अन्न का एक भी दाना नहीं दिया जाता था। एक बार किसी दूसरी जगह का व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा, नौकरी तो ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि माह में 2 दिन एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली, जिसके अगले माह ही एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलाहार की सामग्री दी गई, जिसके बाद वह राज दरबार पहुंचा और राजा से कहने लगा कि फलाहार से उसका पेट नहीं भरेगा, उसे अन्न चाहिए। यदि उसे अन्न नहीं मिला तो उसके प्राण निकल जाएंगे। ये कहकर वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तब राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाई। फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करता रहा। उसकी स्थिति को देखकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। उसे आटा, चावल और दाल मिल गया। उसके बाद वह नदी के तट पर पहुंचा और वहां जाकर उसने सबसे पहले स्नान किया और फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना तैयार हो गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, भोजन तैयार है, आप आएं और भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए प्रकट हो गए। उसने भगवान विष्णु के लिए भोजन परोसा। भगवान विष्णु अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अपने लोक वापस और वह व्यक्ति अपने काम पर वापस चला गया। जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे 2 गुना अनाज दिया जाए, क्योंकि पहली एकादशी पर वह भूखा ही रहा, क्योंकि उस दिन उसके साथ भगवान ने भी भोजन किया था और उतने कम भोजन में वह दोनों ठीक से भोजन नहीं कर पाते हैं। उसकी बात सुनकर राजा चिंता में पड़ गया कि मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं। वह खुद हमेशा से एकादशी का व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन आज तक भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए। इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको विश्वास न हो तो आप साथ में चलकर स्वयं ही देख लें। फिर एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार कर दिया। फिर भगवान से कहा, भगवान, भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। परंतु इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए, जिसके बाद वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन भी किया। उसके बाद उसे अपने विमान में बिठाकर अपने साथ अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास का फल मिलता है। उसके बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत करने लगा और जीवन के अंतिम समय में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। दूसरी कथा के अनुसार एक राजा था।
उसके राज्य में प्रजा बहुत सुख से रहती थी। उसके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सब फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और उस स्त्री को देख हैरान हुआ। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? इसके बाद स्त्री के वेश में भगवान बोले, मैं बहुत अकेली हूँ, यहाँ कोई मेरा जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले, तुम मेरे महल में मेरी रानी बनकर रहो। वह सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। जो भी मैं बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित थे, इसलिए उनकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी का व्रत था। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोले, रानी, आज एकादशी है, मैं तो आज केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने उन्हें शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया और माँ की आंखों में आंसू देखकर वह उनके रोने का कारण पूछने लगा। तो रानी ने उन्हें सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुए तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए और बोले, हे राजन, तुम इस परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोले, आपका दिया सब कुछ है, आप हमारा उद्धार करें। और फिर उसी समय वहाँ एक विमान उतरा और राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। ये थी एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेव।